नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। हम बात करते हैं किसान आंदोलन की। आज कुछ किसान संगठनों ने आज जो भारत बंद का जो आह्वान किया था उसको अब जैसे रिपोर्ट्स आ रही हैं वो सारा का सारा फ्लॉप हो चुका है। पूरा के पूरी मार्केट खुली हुई है, तमाम आवागमन जो है यथा स्थिति बनी हुई है, यथा सुचारू रूप से चल रहा है। और लेकिन जो कुछ लोगों ने जो इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश की थी उनका सारे मंसूबे जब फेल हो चुके हैं और ये कुछ 20 किसान संगठनों ने भी भारत सरकार के पक्ष में, इस बिल के पक्ष में जो अपना समर्थन दिया है। उन्होंने बोला हम इस विरोध में नहीं हैं, जो बिल है वो बहुत अच्छा है, किसानों के हित में है। लेकिन देखा गया था कि इसको पूरा जो है राजनीतिक रूप दिया गया था, जिससे कि किसान भटक गए थे। और ये लोग किसान हैं नहीं, वैसे भी ये राजनीतिक लोग हैं जिनकी कि बहुत बड़ी जो है साठ गांठ है इस मंडियों में और बहुत बड़े आड़ती हैं, इनको सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। अदरवाइज तो सभी जो है किसान जो है अपना काम धाम कर रहे हैं और खेती में काम कर रहे हैं, किसी को फुर्सत नहीं है। 12 दिन हो गए आज वो सड़कों में बैठे हुए हैं और 6-6 महीने के लिए अपना इंतजाम करके लेके आए हुए हैं। इनका इससे पता लगता है कि इन लोगों के जो है मंसूबे जो है पहले से ही शटल हैं। कि हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी फिर से जुड़ रहे हैं और वो आप जो का काफ़ी अध्ययन है इन आंदोलनों में और आप राजनीति को भी जानते हैं। इस मूवमेंट में राजनीति भी खुशी है और किसानों के हित भी है। आप दोनों का विश्लेषण करते हैं, किसान भी हैं। तो सर आपका बहुत बहुत स्वागत है पवन त्यागी जी हमारे चैनल पर। सर आप किस तरह से लेते हैं, पूरी की पूरी राजनीति हो रही थी और आज जो देखा जा रहा है कि पूरा का पूरा जो है फ्लॉप हो गया, सरकार खुश है और तमाम जो संगठन हैं ये छुटपुट घटनाएं हो रही हैं, लेकिन सारा का सारा जो है यथा स्थिति है कि कहीं कोई परेशानी नहीं है। बसें चल रही हैं, रोडवेज चल रही हैं, दुकानें, मार्केट खुला हुआ है। कुछ राजनीतिक दल जो है वो जगह जगह बॉर्डर पे बैठे हुए हैं। तो आप किस तरह से लेते हैं इस राजनीतिक रंग को? देखिए, ये आंदोलन शुरू हुआ पंजाब से और आप इस आंदोलन को अगर दिल्ली के जहाँ जहाँ ये आंदोलनकारी बैठे हुए हैं अगर आप जाके देखेंगे, मैं तो गया भी हूँ कि आप देखिए जहाँ जहाँ हैं वहाँ वो खालिस्तानी समर्थक लोग छुटपुट सब जगह हैं। लेकिन टीकरी बॉर्डर और सिंगू बॉर्डर, 2 बॉर्डर पर उनकी अधिक संख्या है। ये आंदोलन शुद्ध रूप से वामपंथी दल और इस देश के विपक्षी दल मिलकर, खालिस्तानी समर्थक दल जो लोग हैं वो इसको चला रहे हैं पंजाब से चलकर। ये पंजाब के चुनाव को मद्देनजर देखते हुए वहाँ के कैप्टन अमरिंदर सिंह और आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, इन दोनों के बीच भी जुबानी जंग हुई और उसके बाद इस आंदोलन को शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली। लेकिन ये आज आंदोलन केवल देश विरोधी आंदोलन है और कुछ ही लोगों के द्वारा, मुट्ठी भर लोग हैं केवल खालिस्तानी समर्थक, वो भारत में भी हैं, वो विदेशों में भी बैठे हुए आंदोलन को हवा दे रहे हैं। केवल उन लोगों के द्वारा चलाया जा रहा है, झूठ पर आधारित है। कृषि बिल को लेकर जो विरोध कर रहे हैं उनको कृषि बिल का कुछ लेना देना नहीं है। कृषि बिल किसानों के हित में है। जिन लोगों को भी उस किसान बिल के बारे में पता चला है, गरीब किसान, वो चुपचाप अपनी खेती कर रहा है, गेहूं की बुआई चल रही है, वो अपने खेतों में है, वो कोई इसका समर्थन नहीं कर रहे हैं। और इसलिए ये फ्लॉप हो गया। जब ये इन्हें पहले से पता था कि फ्लॉप हो जाएगा, केवल पंजाब के किसान, कुछ किसान नहीं कहूंगा मैं उनको, वो हैं मंडी के बिचौलिया, वो हैं कमीशन एजेंट, वो करोड़पति लोग हैं जिनके ट्रांसपोर्ट चल रहे हैं, काफी बसें चलती हैं, ट्रक चलते हैं, वो पैसे वाले लोग हैं। समझिए, किसान मैं भी हूं, मुट्ठी भर भर के वो काजू बादाम किशमिश खाना ये गरीबों का काम है क्या? वो खा रहे हैं, बांटा जा रहा है। कौन बांट रहा है, कहां से पैसा आ रहा है? अभी तो कल खुलासा हो गया कि आतंकवादी पकड़े गए 5, उस 5 आतंकवादी में 2 वो पंजाब के हैं। जैसे ही उनको पुलिस ने रिमांड पे लिया, उससे पूछताछ की तो पता चला कि हम तो यहां पर अराजकता फैलाने आए थे, हथियार उनके पास बरामद हुए हैं, पैसे उनसे बरामद हुए हैं, उनको फंडिंग की गई और उनका काम था कि जो ये आज आंदोलन है, इस आंदोलन के नाम पर बीच में घुस जाएंगे भीड़ में
और भीड़ को ही गोली मार देंगे किसी को। वो फ्लॉप हो गई क्योंकि वो आतंकवादी समय रहते पकड़ लिए गए। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के द्वारा हमारी सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी थी। इसके बाद आप देखिए, जब इनको लगा कि अब तो पोल खुलने वाली है, अब तो नाम भी उजागर हो ही जाएंगे। आप देखना, पुलिस को पूछताछ करने में भी कुछ टाइम लग रहा है, नाम का खुलासा भी होगा कि कौन कौन लोग मिले हुए हैं। और इसीलिए आपको बता रहा हूं कि ये राजनीतिक दलों ने ये ड्रामा करा कि यार ये हमारे पक्ष में कोई किसान तो आएगा नहीं, क्योंकि सच्चाई ये है कि ये जो बिल है ये तो गरीब किसान के हित में है, उनकी आय दुगनी करने वाला है। कोई एमएसपी खत्म नहीं की जा रही, कोई जमीन नहीं ली जा रही, लेकिन ये विपक्ष लगातार झूठ बोलकर वह सभी किसानों को उत्तेजित करने का काम कर रहा है, आक्रोशित करने का काम कर रहा है। और उनको झूठ बोलकर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव ने भी कहा तुम्हारी जमीन छीन लेंगे, और ये जितने लीडर हैं ये भी बोल रहे हैं जमीन छीन लेंगे। झूठ बोलकर इकट्ठा कर रहे थे, वो इनको लगा के फ्लॉप हो जाएगा, इसलिए कई राजनीतिक दल मिल गए। तो ये राजनीतिक दलों का बंद था जिसमें कांग्रेस, कम्युनिस्ट दल, एनसीपी, ममता बनर्जी की टीएमसी और आम आदमी पार्टी दिल्ली के मुख्यमंत्री तो खुलकर सामने आए थे। ये सारे दलों ने मिलकर यह आह्वान किया था। उसके बावजूद भी जनता सामान्य रूप से अपनी सड़कों पर थी, अपना काम चल रहा था। दिल्ली के कई बॉर्डरों पर मैं गया हूं, सब सामान्य रूप से ट्रैफिक चल रहा था। ये फ्लॉप हो चुका है, पूरी तरह फ्लॉप हो चुका है। सर, ये जो राजनीतिक दलों का जो दोहरा चरित्र के बारे में आप क्या कहेंगे? जिस तरह की यूपीए की सरकार जब थी 2009 और 10 में, और कृषि मंत्री शरद पवार जी होते थे और मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, ये सोनिया गांधी के संरक्षण में और राहुल गांधी की जो है अध्यक्षता में, ये तमाम इन्होंने भी एक बिल दिया था कि जिसमें ये प्रत्येक उन्होंने तमाम जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों को चिट्ठी लिखा गया था कि इस ये कृषि बिल में जो है संशोधन की ज़रूरत है, उसको बदलने की ज़रूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी ने किया, तो अब ये सब के सब जो है एक लामबंद हो गए और विरोध कर रहे हैं। ये इनके राजनीतिक करने का क्या तरीका है कि ये जो इतने अच्छे बिल को जो इन्होंने बनाया था, जो ये भी महसूस करते थे, आज अगर किसानों के फेवर में ये बिल आ रहा है तो इनको मिर्ची लग गई है। और ये भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते करते, नरेंद्र मोदी जी का विरोध करते करते, ये जो है जन सामान्य का जो हित के बातें हैं उनको भी जो है नज़रअंदाज कर देते हैं, और इस तरह से जो है पूरा रोड जाम कर देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी कहते हैं कि झूठ मूठ की मेरे को जो है नज़रबंद कर दिया गया, कि जबकि पुलिस कमिश्नर कहते हैं उत्तरी क्षेत्र के कि हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया, वो स्वतंत्र हैं, हमने उनको छेड़ा भी नहीं है। तो किस तरह का जो है राजनीति करना चाह रहे हैं ये लोग? देखिए, ये बहुत ही शर्मनाक है कि राजनीति के लिए कुछ भी ड्रामा करेंगे। कोई अपने थप्पड़ लगवा लेता है, अपने ही कार्यकर्ता को कह के थप्पड़ लगवा लिया, उसके बाद हाईलाइट हो गए, फिर उसको माफ़ कर दिया। कभी अपने ऊपर शाई डलवा लेता है कोई जो है अपने को कुछ भी गाली दिला देगा को। इस तरह के ड्रामे में अब आप समझिए, दिल्ली के सीएम ये जब देख रहे हैं कि पूरी दिल्ली में सब बाजार खुले हैं, लोग सड़कों पर आराम से आ जा रहे हैं, कोई बंद का समर्थन नहीं कर रहा, और उनको पंजाब में सहानुभूति लेनी है किसानों की, तो क्या करें? ड्रामा रच दिया कि मैं तुम्हारे बीच में होता, मैं क्यों नहीं हूं? हैं तो ये इसलिए नहीं कि आतंकवादियों का कनेक्शन पता नहीं कौन लपेटे में आएगा, अभी इन लोगों को भी नहीं पता। तो पुलिस के पास जो कल आतंकवादी पकड़े गए हैं, उन्होंने बताया है कि हम तो किसान आंदोलन के लिए ही आए थे, हवा बिगाड़ने के लिए हमको पैसा मिला था कि यहां मर्डर कर देना है, उसके बाद पुलिस को भी गोली चलानी है, पुलिस के ऊपर गोली चलाएंगे, बदले में पुलिस गोली चलाएगी, यहां बवाल कर देना, जैसा कि सीएए के नाम पर फरवरी में दिल्ली में किया था। सेम उसी को रिपीट करने के लिए ये करने वाले थे। लेकिन जब आम आदमी पार्टी को लगा कि तुम्हारा पक्ष तो कोई ले नहीं रहा है, दिल्ली पूरी खुली हुई है, तो लोग क्या कहेंगे, और इसलिए उन्होंने एक ड्रामा रच दिया कि कुछ लोगों को मिलने के लिए अंदर बुला लिया, पूरी भीड़ की भीड़। अब आप समझिए, मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए मैं भी गया हूं एक कार्यक्रम में, वहां एक नियम है भाई कि आपकी चेकिंग की जाएगी। उस कोरोना का टाइम चल रहा है, जिस हॉल में वो आएंगे उसके अंदर कितने लोग बैठ सकते हैं, कोरोना का प्रोटोकॉल के तहत उतने ही लोगों को अंदर एंट्री दी जाएगी। मान लीजिए 1000 आदमी बाहर आ गया, सबको तो अंदर नहीं घुसाएंगे, पुलिस को प्रोटोकॉल फॉलो करने के लिए कहा जाता है, गाइडलाइन दी जाती है। अब उसमें उन्होंने ये कहा कि आपके कार्यकर्ता जितने अंदर जा सकते थे उस हॉल के अंदर जहां मीटिंग होनी है वो भर चुका है,
कोरोना के आगा और हम किसी को एंट्री नहीं करने देंगे। दूसरा, वहाँ जो भी एंट्री करता है उसके लिए एक रूल है कि उसकी वीडियो बनती है, वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन आईडी भी जरूर चाहिए, आईडी होनी चाहिए। अब इसमें अगर आईडी पूछकर लोगों को घुसाया जा रहा है तो इसमें क्या बुरा है भाई? पुलिस उनकी सुरक्षा के लिए ही तो ये कदम उठा रही है। तो उस पर हल्ला कर दिया और जो कार्यकर्ता अंदर नहीं गए, वो कोरोना दिल्ली में इतना बड़ा फैला हुआ है, उस पर दिल्ली की हाई कोर्ट तक ने संज्ञान लिया, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, गृह मंत्री अमित शाह ने उसको संज्ञान लिया। उसके बावजूद इन्हें समझ में नहीं आ रहा कि एक तरफ तो किसानों का आंदोलन जहां चल रहा है वहां कोई कोरोना का प्रोटोकॉल नहीं हो रहा है, सब मिलकर भिड़कर बैठे हैं, और वहां केजरीवाल जी पहुंच जाते हैं कि मैं तो जी सेवादार हूं आपका, मैं तो आपकी सेवा। कोई बात नहीं करी कि भाई कोरोना चल रहा है, दिल्ली में कोरोना रोग ज्यादा फैल रहा है, आप लोग सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, मुंह पर मास्क रखिए। बजाय इसके वहां उनको उस स्थिति में समर्थन देना माने तय कर दिया कि तुम्हारे लिए कोई नियम कायदा कानून नहीं है। और दिल्ली पुलिस अगर अपनी ड्यूटी ठीक कर रही है तो उस पर यह आरोप लगा देना कि मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया है। किसको कहते हैं भाई हाउस अरेस्ट? हाउस अरेस्ट आपको तब किया जाएगा जब आपको घर से बाहर ना निकलने दिया जाए। आप निकलिए घर से बाहर, आप तो उल्टा कर रहे हो कि बाहर कार्यकर्ता खड़े हैं उसको अपने घर में बुला रहे हो, इसको हाउस अरेस्ट कहते हैं क्या? अरे भैया, कार्यकर्ताओं को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं, जो आपकी पब्लिक हजारों की संख्या में बाहर खड़ी थी, डेली आते होंगे मिलने लोग आपसे, लेकिन क्या आपकी सुरक्षा से खिलवाड़ किया जाए? क्योंकि आप चाहते हो कहीं ना कहीं कि आपके साथ कुछ हो ताकि आप उसका लाभ लें। यह दिल्ली पुलिस की चौकन्नापन है कि उन्होंने आतंकवादियों को समय रहते पकड़ा और उनको पता होता है कि कौन क्या कर सकता है। जिम्मेदारी है उनकी साहब कि कोई अराजकता दिल्ली में ना फैला पाए, और इसलिए आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री की जो, क्योंकि वो किसी पार्टी का नहीं होता है, जब मुख्यमंत्री होता है वो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस के ऊपर है। उनके काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो खतरनाक भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए ये पूरा का पूरा इनका जो फ्लॉप हो गया है, और इनका दोहरे चरित्र को जो है दिल्ली के नागरिक और सब देशवासी समझ गए हैं। एक शादी हो रही है, शादी का सीजन चल रहा है, केवल जो है दोनों पक्षों का 50 का क्राइटेरिया रखा हुआ, और उसमें भी एक लाउड स्पीकर पे वो अनाउंस होता रहता है कि जिस भाई बहन ने खाना खा लिया वो निकल जाएं, 50 आदमियों में से, और बाहर पुलिस खड़ी रहती है चालान काटने के लिए। और जब देख रहे हैं कि इनका ये जो तमाम जो तांडव चल रहा है, ये राजनीति कर रहे हैं, इनके लिए कोई जो है प्रोटोकॉल नहीं है, तो लोग समझ गए हैं, इसलिए लोगों ने सब दुकानें खोली, सारा कारोबार अपना चल रहा है। और इन लोगों का ये वामपंथी, ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का जो ये मुख्यमंत्री जी हैं, ये जाते हैं कहना हम सेवा करने जा रहे हैं, और वो ऐसी भीड़ में जाते हैं जहाँ के तमाम इतने जो है कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं है। क्या करने जा रहे हैं आप? क्यों जो है लोगों गरीब आदमियों का जो है 2000 का चालान काट रहे हैं? लोगों की शादी हो रही है, बेचारे जीवन में एक बार शादी होती है, उसमें भी इतने बंदिशें लगा रखे, उनके लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन तुम करोगे तो तुम्हारे लिए सब फ्री है। तो इसलिए लोगों ने इनको तमाचा मार दिया है और ये फ्लॉप हो गया है। बहुत अच्छी तरह से आपने हमारे दर्शकों को बताया। बहुत बहुत धन्यवाद त्यागी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।